समुंदर की लहरों की गूंज, मरीन ड्राइव का वही प्रसिद्ध फुटपाथ, जहां सुबह के वक्त ठंडी हवा चेहरे को छूती है। सड़क के किनारे एक सफेद लग्जरी कार रुकती है। धीरे धीरे पिछला दरवाजा खुलता है। सफेद टेनिस शूज, सफेद मोजे और सफेद टेनिस खिलाड़ी जैसी ड्रेस पहने श्रीमान प्रताप राय निकलते हैं। वो समंदर की तरफ देखते हैं, जैसे पुरानी यादों का कोई समंदर उनकी नजरों के सामने बह रहा हो। ड्राइवर, तुम रुको, मेरा इंतजार करो। वहीं फुटपाथ की दीवार पर माया खड़ी है। उनका चेहरा समंदर की तरफ है, नजरें कहीं खोई हुई। ऐसा लगता है कि वो अपना दर्द लहरों के साथ बांट रही हैं। तभी प्रताप माया के पास पहुंचते हैं और शांत स्वर में कहते हैं। एक्सक्यूज मी यंग लेडी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? माया धीरे से पलटती है, भौहें चढ़ी हुई जवाब देती हैं। व्हाट डू यू वांट? मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? प्रताप राय मुस्कुराते हैं। अच्छा, तो मैंने आपको डिस्टर्ब किया। ओ हो, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। इधर माया गुस्से से लाल पीली हो रही थी। सॉरी? व्हाट सॉरी? कितनी मुश्किल से मैंने हिम्मत की थी। प्रताप राय सहजता से मगर गंभीर अंदाज में। अगर मैं सही समझा हूं तो आप ये दीवार से कूद कर आत्महत्या करने वाली थी। इसके लिए हिम्मत तो चाहिए। माया तीखेपन के साथ। बिल्कुल सही समझे हो तुम। अब मेरी हिम्मत टूट गई है, तुम्हारी गलती की वजह से। अब आप मुझे जरा धक्का देंगे? बिल्कुल नहीं। मैं तो बस इतना बताना चाहता हूं, यहां से नीचे कूदेंगी तो उन पत्थरों पर गिरेंगी। मरेंगी नहीं, सिर्फ हड्डियां टूटेंगी। इलाज के पैसे कहां से लाओगी? सोचो, अगर टांग टूट गई तो लाठी लेकर चलना पड़ेगा। हाथ टूट गया तो नहाना धोना भला कैसे होगा? भीख भी नहीं मांग पाओगी। माया का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ने लगता है। वो सोच में डूब जाती है। प्रताप राय आगे कहते हैं। अगर सचमुच मरना चाहती हो तो कम से कम 4 मंजिल ऊंची बिल्डिंग से कूदो। देखो, उस बिल्डिंग को। मैं अपना ड्राइवर आपके साथ भेज देता हूं, पहुंचा देगा। वह ठीक सामने। किस तरह के इंसान हो? मुझसे पूछो, पूछो कि मैं क्यों मरना चाहती हूँ। तुम्हारा इंटरेस्ट मुझे बचाने में नहीं, कैसे मरूं, उसमें है। प्रताप हंसते हुए, ठीक है, पूछता हूं। अब बताओ, क्यों मरना चाहती हो? मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि मैं शादी करूं। अगर शादी कर ली तो उनका क्या होगा? मेरा होने वाला पति कहता है, अगर माँ बाप को नहीं छोड़ सकती तो शादी नहीं करूंगा। लोगों को मैं माँ बाप पर बोझ लगती हूँ। ऑफिस में काम पर मन नहीं लगता है, मुझे जॉब से निकाल दिया। अब मेरे पास मरने के अलावा क्या रास्ता है? माया के आंखों से आंसू छलक आते हैं। प्रताप राय उसे अपना रुमाल देता है, पर माया अपने दुपट्टे से आंसू पोंछती है। फैमिली प्रेशर, एक्सपेक्टेशन, रिजेक्शन, इंसान का जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सच में ये दुनिया बहुत स्वार्थी है। तुम्हारे माँ बाप का, पति का, दोस्तों का, सबका अपना अपना स्वार्थ है। मरता कौन है? जो निस्वार्थ है, जैसे कि जैसे कि मैं। यहां जीने के लिए सेल्फिश बनना पड़ता है। इमोशंस की कोई कीमत नहीं है। तो सेल्फिश बनो, स्ट्रांग बनो। दुनिया गई तेल लेने। सेल्फिश? ये कैसी एडवाइस है? आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स, आई एम वेरी वेरी सीरियस। अगर अब भी उलझन में हो, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला, नीचे कूदो, हाथ पांव तुड़वाओ और माँ बाप पर बोझ बनो, और दूसरा, समंदर में कूदो और तैरना सीखो। ये दुनिया भी समंदर जैसी है। समुद्री जीव को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कहते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। संघर्ष करो, मजबूत बनो और अपनी मंजिल तक पहुंचो। खुश रहो, शांत रहो। माया बहुत कुछ समझ गई थी। अब वो घूमकर समंदर को देखती है और देखती रहती है। काफी देर तक देखती रहती है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी उसे प्रताप का ख्याल आता है। वो प्रताप की तरफ देखती है, पर प्रताप अब वहां नहीं है। वो चारों ओर तलाशती है,
मगर वो कहीं नहीं दिखते। फिर दीवार पर खड़ी हो खुद से कहती है, माया हैरानी से बोली, सेल्फिश बनो, स्ट्रांग बनो, बोलकर कहाँ चला गया। तभी मोबाइल बजने की आवाज आती है। उसने अपना मोबाइल दीवार पर रख दिया था। उसे उठाकर हेलो बोलती है। दूसरी तरफ से उसकी एक सहेली की आवाज आती है, माया मेरी जॉब लग गई है, मेरे घर आ जाओ, आज पार्टी करेंगे। माया एक बार फिर समंदर की तरफ देखती है। समंदर की लहरें उसी जोश में किनारे से खेलती हैं। कटरीना की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखती है।